हे गाइस, अगेथा ऑल अलोंग सीरीज मार्वल ने प्रीमियर कर दी है। ये मार्वल की रिचुअल बेस्ड सीरीज है और मार्वल ने अपना न्यू एनिमेशन टेलीविज़न लोगो भी लॉन्च कर दिया है। अगर आपने वांडा विजन नहीं देखी तो लास्ट में देखिए, क्योंकि ये इस सीरीज से बहुत ज़्यादा लिंक करेगी। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अगेथा को सस्पेंशन के बाद एक केस हैंड ओवर दिया जाता है और इसमें हमें जॉन भी नज़र आता है। जॉन जो वांडा विजन सीरीज में भी है। फॉरेस्ट पे हमें एक लेडी की डेड बॉडी नजर आती है जिसके फुट पे ब्लैक मार्क्स और हैंड पे भी ब्लैक मार्क नजर आते हैं। आप स्कारलेट विच को तो जानते ही होंगे। अगैथा को एक लॉकेट मिलता है, वो इस लॉकेट को पॉन शॉप में लेके जाती है, जो कि वो कहता है कि ये 17th सेंचुरी का एंटीक लोगो है और इस पे 3 गॉडेस बनी हुई है, मदर, मेडन और क्रॉन। तो अगेता इसको सेल नहीं करती और अपने साथ ले जाती है। इसमें आपको शेरिफ हैरोल्ड भी नजर आएंगे जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं और इसमें आपको अगेता की दोस्त रियो भी नजर आएगी। और अगेता अपने घर आती है, थोड़ी अपसेट है, थोड़ी परेशान है और अपने बच्चे के रूम में जाती है जो कि उसका बेटा मर चुका है, वो इसको मिस कर रही है, जिसका नाम है निकोलस स्क्रैच। इस निकोलस स्क्रैच की बात मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसके बाद इसकी दोस्त रियो घर आती है और उसको पिज़्ज़ा ऑफर करती है और अगेता उसको कहती है कि 1 घंटा पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसकी बैक सीट पे सेम ब्लड सैंपल है। जो रियो कहती है क्या ये इससे लिंक है, अगेथा कहती है पता नहीं लेकिन हो सकता है। और उसके बाद हमें घर में अगेथा के चोर नजर आता है। अगेथा चोर को पकड़ लेती है और चोर को पुलिस स्टेशन लेके जाती है। अगेथा चोर से पूछती है कि तुमने चोरी क्यों की। चोर कहता है मैंने चोरी नहीं की और वो इसको पिक्चर दिखाती है ब्लड की, लेकिन वो कहता है ये तो गार्डन बेस है। और अगेथा हैरान परेशान हो जाती है कि मैंने तो इसको मर्डर की पिक्स दी थी। और इसके बाद ये लड़का इस पे गैथा पे ब्लैक रिचुअल पड़ता है जिससे गैथा का दिमाग ऑफ हो जाता है। इसके बाद गैथा हॉस्पिटल आती है डेड बॉडी को देखने। गैथा जब हॉस्पिटल आती है तो कोई भी अंदर नहीं होता। अगैथा ये देख के बहुत परेशान हो जाती है कि क्यों कोई अंदर नहीं है। इसके बाद अगैथा वार्ड में जाती है और वार्ड में जाके वो डेथ बॉडी को दूर से देखती है और वो देखती है कि इसके तो रेड बाल है। रेड बाल तो उससे याद आता है कि स्कारलेट विच के भी रेड बाल थे। और वो फुट पे जब नोट पड़ती है तो उस पे लिखा होता है वांडा मैक्सिमोव, यस, यानी स्कारलेट विच। वो देख के ये हैरान हो जाती है कि ये कैसे मर गई। तो उसकी दोस्त कहती है तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि तुम कौन हो। इसके बाद अगेथा अपने कपड़े शपड़े उतारना शुरू कर देती है और अगेथा अपने वांडवियन वाले ही सारे कपड़े उतारती है और फिर वो हैरान हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसके बाद अगेथा अपने नए अवतार में आ जाती है और वो अपना नाम देखती है, अगेथा हार्कनेस। अगेथा हार्कनेस ही इसका नेम है। इसके बाद वो सुबह उठते साथ जॉन को पूछती है कि यहाँ मैं कितने साल से हूँ। जॉन कहता है हम सब यहाँ 3 साल से है। जो तो अगेथा घर आती है और रिचुअल करती है पर रिचुअल नहीं होता। उसके बाद उसकी दोस्त आके उस पर अटैक करती है तो वो कहती है तुम्हें तो वैसे ही मारने वाले आ रहे होगे। वो कहती है कौन, तो वो कहती है सेलम 7। सेलम 7 बेसिकली एक 7 विच का ग्रुप है जो कि इसी के बेटे निकोलस स्क्रैच की 7 बेटियां हैं, जी हाँ। इसके बाद अगेथा पूरे घर में उधम मचाना शुरू कर देती है। इसके बाद टीन उससे कहता है कि मुझे विच रोड ले चलो। वो कहती है तुम बच्चे हो, तुम्हें मैं क्यों लेके जाऊँ विच रोड। इसके बाद वो एक लेलियन से मिलते हैं जो कि इस पे रिचुअल करती है और इसको सारा पास बताती है। तो अगेथा कहती है मेरे साथ मिल जाओ, तो वो उसके साथ मिल जाती है और इसको कार्ड दे देती है और उस कार्ड पे इसी का नाम होता है लिलियन कॉल्ड है। इसके बाद वो जेसिका से मिलते हैं। जेसिका एक ब्यूटिशियन होती है लेकिन होती है विच। इसके बाद अगेथा उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि हमें विच रोड क्रॉस करना है। ब्यूटिशियन मना कर देती है लेकिन टीन उसको मना लेता है। इसके बाद वो जाते हैं एलिस से मिलने। एलिस की मॉम भी विच थी और वो भी विच है और वो मान जाती है क्योंकि अपनी मॉम की पता करना होता है कि वो कैसे मरी। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं और गीता पूछती है कि तुम कौन हो और सब साइलेंट हो जाता है। और इसके बाद सारी विचेस एक जगह इकट्ठी होती है और सब रिचुअल करती है। इसके बाद गीता मिसिस हार्ट को लेके आती है और सब एक साथ रिचुअल पढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये सब रिचुअल पढ़ेंगे तभी गेट ओपन होगा। इसके बाद सेलम 7 आ जाती है घर के बाहर और ये सब विचेस को मारने के
वाली आ रही होती है और टीन इन्हें बता देता है और ये सारी गेट के अंदर जाना शुरू कर देती है और अगाथा इसके बाद गेट बंद कर देती है और ये सब पहाड़ की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि इनको इसी की तरफ चलना है, तो सारे जूते उतार के चलना शुरू कर देते हैं और एपिसोड 2 एंड हो जाता है।